नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के पिछले वीडियो में हमने गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत वर्धन वंश के बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हें विस्तार से देखा। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप कमेंट में बताएं कि वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत हर्षवर्धन के शासनकाल के बाद जिन राजवंशों ने छोटे छोटे क्षेत्रों पर शासन किया उसमें से जो प्रमुख हैं उनके बारे में देखेंगे, जिसमें से आज के इस वीडियो में बंगाल के राजवंशों के बारे में देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के अन्य राजवंश। बंगाल के राजवंश। गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन ने कुछ समय तक बंगाल पर अपना शासन स्थापित रखा। हर्षवर्धन ने बंगाल के गौड़ शासक शशांक को पराजित कर बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित किया था, परंतु हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कोई ऐसा शासक नहीं बना जो पूरे उत्तर भारत पर एक साथ शासन स्थापित किया हो। ऐसे में बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी अराजकता फैल गई। अराजकता का अर्थ हुआ कि शासन व्यवस्था बिल्कुल ही खत्म हो गई। ऐसी अराजकता की परिस्थितियों में ही बंगाल के अमीर वर्ग, जमींदार, सामंत तथा बुद्धिजीवी वर्ग ने मिलकर एक योग्य व्यक्ति को चुना और उसे बंगाल की सत्ता सौंपी। उस योग्य व्यक्ति का नाम गोपाल था। तो इस तरह बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल बना 750 ईस्वी में। अब आइए दोस्तों बंगाल के पाल वंश के बारे में देखते हैं। संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी में। पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर में स्थापित की, जो कि अभी दक्षिण बिहार में स्थित एक जिला है। पाल वंश के प्रमुख शासकों में देखें तो गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल तथा महिपाल प्रमुख शासक थे। पाल वंश का संस्थापक गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। गोपाल ने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र धर्मपाल को बनाया। धर्मपाल 770 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। पाल वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल को ही कहा जाता है। धर्मपाल भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, जो कि अभी दक्षिण पूर्वी बिहार में भागलपुर जिला में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित था। इसके अलावा धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का भी स्थापना करवाया था, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। इस काल में कांसे की मूर्तियों का बड़ी संख्या में निर्माण किया गया था, जिसकी तुलना चोल कला के कांसे की नटराज की मूर्ति से की जाती है। धर्मपाल कन्नौज के लिए पाल वंश की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले भाग लिया था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि 3 शासकों ने कन्नौज को प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्ष किया था, जिनमें से पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से धर्मपाल सबसे पहले भाग लिया। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल सिंहासन पर बैठा। देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए जावा, जो कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है, उसके शैलेंद्र वंश के शासक बालपुत्र देव को 5 गांव दान में दिया था। देवपाल के ही शासनकाल में अरबी यात्री सुलेमान आया था। सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली बताया। देवपाल के बाद कुछ समय के लिए पाल शासकों का साम्राज्य बंगाल एवं बिहार तक ही सीमित रह गया। देवपाल के बाद विग्रहपाल, नारायणपाल, गोपाल द्वितीय, विग्रहपाल द्वितीय शासक बने, जिनका शासन सीमित क्षेत्रों तक ही रहा। इन शासकों के बाद महिपाल प्रथम गद्दी पर बैठा, जिसके बाद पाल शासकों की शक्ति पुनर्स्थापित हुई। इसलिए महिपाल को पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। महिपाल प्रथम 978 ईस्वी से 1038 ईस्वी तक शासन किया। महिपाल प्रथम के ही शासनकाल में चोल वंश के शक्तिशाली शासक राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण किया और इस संघर्ष में, इस युद्ध में राजेंद्र प्रथम ने महिपाल को पराजित कर दिया तथा पाल वंश के अधिकांश क्षेत्रों को अपने साम्राज्य क्षेत्र में मिला लिया, जिसके कारण पाल वंश का साम्राज्य क्षेत्र
काफ़ी सीमित क्षेत्रों में रह गया। महिपाल के बाद रामपाल गद्दी पर बैठा। इसके बाद पाल वंश का पतन होता चला गया और पाल वंश का अंतिम शासक मदनपाल था, जो कि 1120 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों, ये थे बंगाल के पाल वंश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक आप ज़रूर कमेंट करें। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का शासन सेन वंश के हाथों में आया। अगले वीडियो में हम बंगाल के सेन वंश के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।